बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़ी जाबाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़ी जाबाना आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो। ऐ जलवाए जालाना आदिल में तुझे, ऊंची आवाज में, आदिल में तुझे रख लो। ऐ जल बेखुद किए दे, आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना। आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना। लिल्लाह करम फरमा ऐ जलवाए जालाना। लिल्लाह करम फरमा ऐ जल। ये शेर मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया का है। और एक शेर बहुत प्यारा पाकीज़ा तख़य्युल मेरे पीर ने पेश किया है। ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा और अफरा तफरी में बिल्कुल मत जाइएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। क्या कह रहे हैं सरकार ताजुश शरिया? अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। नेकियों की जरूरत मेंबर वालों को भी है, मुझे भी है और अहले मेंबर को भी है। सुभान अल्लाह बोलिए भाई, सर मत लाइए। हाँ, तस्बीह पढ़िए और आप नहीं कहेंगे तो जबरदस्ती कहलवाऊंगा। इसलिए कि अच्छा काम जबरदस्ती करवाया जाए तो अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है ना। हाँ, इधर वाले बड़े खामोश बैठे हुए हैं। इरादा कर लीजिए अपने इंतकाल के बाद बोलना है या मेरे इंतकाल के बाद, जैसा फैसला करें भाई, आपको इख्तियार है। लेकिन किसी का इंतकाल ना हो, दोनों सलामत रहे तो बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक पाकीज़ा तख़य्युल देखिएगा जो सरकार ताजुश शरिया ने पेश किया। पहले मतलब बता देता हूँ ताकि शेर समझने में आसानी हो। समझ गए? ये जो रात जाती है दिन आता है, रात जाती क्यों है, दिन आता क्यों है? मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया कह रहे हैं कि सरकार ने अपनी जुल्फों में कंगा कर लिया है, अल्लाह ने दिन को नूर अता फरमा दिया। क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, रात के पर्दे से चुपके से सुबह निकल आई, या फिर कुछ और है? या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना। जाने दिलारा से मुराद मेरे सरकार। शाने का माना होता है कंगा और कंगी। क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे ताजुश शरिया, मुनाज़रे अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, या जाने दिलारा ने
जुल्फों में किया शाला बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जाबाना आदिल में तुझे बदकार सही लेकिन बंदा हूँ तेरे दर का। आला हजरत कहते हैं बदहे तो आपके हैं भले तो हैं भले हैं तो आपके टुकड़ों पे हम यहाँ के पले रुक के दर करें। तो ताजुल शरिया भी कह रहे हैं। अच्छा आपसे अगर कोई सवाल करे आप खुदा के बंदे हो या मुस्तफ़ा के बंदे हो तो कहना हम खुदा के भी बंदे हैं और मुस्तफ़ा के भी बंदे हैं। कोई कहेगा यार हमने तो आज तक यही सुना था कि हम खुदा के बंदे हैं तुम मुस्तफ़ा के भी बता रहे हो तो कहना हम नहीं बता रहे कुरान कह रहा है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। महबूब आप कहिए अपने उम्मतियों से ए मेरे बंदो तो अल्लाह ताला खुद अपने महबूब से अपने महबूब की उम्मत को बंदा कहलवा रहा है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको। और एक बात और बता दूं आपको बात आ गई तो सुन लीजिए। आला हजरत किसी खानदान के मुजद्दिद नहीं है। आला हजरत किसी शहर के मुजद्दिद नहीं है। बहुत आते हैं उल्टे सीधे पीर लेकिन इन पीरों के चक्कर में आकर के अपने ईमान अकीदे और अपने मसलक को तबाह मत करना। हम मुरीद बाद में हैं पहले सुन्नी से उल अकीदा है मुसलमान है सुन्नी है और सुन्नी होने के बाद फिर हमने सुन्नत के मुताबिक ही अपने पीर का इंतखाब किया है। आज के दौर में जो आला हजरत से आपको हटाने की बात करता है कसम खुदा की वो आपके ईमान अकीदे को तबाही की तरफ लेकर के जा रहा है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा खान किसी शहर के लिए मुजद्दिद बन के नहीं आए। आला हजरत किसी खास खित्ते के लिए मुजद्दिद बनकर नहीं आए। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है मैं कहूंगा मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला यबासु लिहादिहिल उम्मती अला राशि कुल्ले मियती सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। सरकार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह हर सदी के अंदर एक ऐसी जात को भेजता है जो जात उम्मत के दीन की तजदीद करती है। उम्मत में कादरी भी है उम्मत में चिश्ती भी है उम्मत में सोहरवर्दी भी है उम्मत में नक्शबंदी भी है। इसलिए अगर आज के दौर में कोई मौलाना अहमद रजा खान को सिर्फ बरेली तक महदूद रखना चाहता है वो आपके साथ धोखा और मुगालता कर रहा है। आला हजरत उम्मत के मुजद्दिद है और उम्मत में सिर्फ रज़वी नहीं है उम्मत में सारे हैं। चाहे कादरी हो वो भी सरकार की उम्मत में है चिश्ती भी सरकार की उम्मत में है सोहरवर्दी भी सरकार की उम्मत में है अबुल उलाइया भी सरकार की उम्मत में है नक्शबंदी भी सरकार की उम्मत में है। इसलिए आला हजरत को किसी एक खानका के साथ मत जोड़ो बल्कि मेरा इमाम सरकार अलैहिस्सलाम के करम से रब की बारगाह से सारी उम्मत के लिए मुजद्दिद बन के आया है। इसलिए हर एक को आला हजरत की जरूरत है। इसीलिए तो जब आला हजरत ने काम किया नबी की बारगाह में मकबूल हो गया तब ज़माने को कहना पड़ा वादी रजा की को है हिमालय रजा का है जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा। तवज्जो है साफ सुथरी बात करना मेरी आदत है मैं लोलो पोछो नहीं करता। मैं आज के दौर में जानता हूं आला हजरत सिक्का राइजुल वक्त है और जो आला हजरत से हट रहा है देखो कैसे तबाही के दहाने पे जा रहा है। जिसके दिल में उस इमाम की बुग़्ज़ उसकी नफरत और उसका बुग़्ज़ पैदा हो रहा है किसी ठिकाने का नहीं है। इसलिए कि आला हजरत को आला हजरत हमने थोड़ी बनाया जिसने बनाया है वही करम नवाजी कर रहा है। इसलिए आज के दौर में हर एक को अब आला हजरत का नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि मालूम है कुछ तो जलकर ले रहे हैं कुछ मिलकर ले रहे हैं। जो मिलकर ले रहे हैं उनकी दुनिया भी कामयाब है आखिरत भी कामयाब है
और जो जल के ले रहे हैं उनको सिर्फ दुनिया ही मिल रही है। आपको सिर्फ दुनिया नहीं चाहिए, हमें आखिरत चाहिए। और हमें भी यही कहना है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी। अब अगर कोई कहने लगे तुम नबी के भी बंदे हो, तो एक मिसाल तो मैंने कुरान से दे दी, एक आम फहम जबान में दे रहा हूं। मौलाना अनीस साहब का कोई बंदा पकड़ गया, पुलिस थाने के अंदर इनकी बातचीत है, लोग इनकी बात मानते हैं। इन्होंने फोन किया, फोन करके कहा दरोगा साहब मारना मत, अपना ही बंदा है। हमने कहा अच्छा, सैयद साहब भी बैठे हुए हैं, सैयद साहब ही की मिसाल दे दो। उन्होंने फोन कर दिया, कुछ कहना मत, अपना ही बंदा है। हमने कहा कि जब उम्मती का बंदा हो सकता है तो नबी का बंदा क्यों नहीं हो सकता? बात समझ में आ गई आपकी? हाँ, तवज्जो फरमाइएगा। मक्ता पढ़ देता हूँ, बात आगे बढ़ाता हूँ। मेरे बाद जलसा खत्म नहीं होगा। आपने सबसे दूर का जो मेहमान बुलाया है वो सबसे देर में आएगा, दूर का देर में आ रहा है, समझ गए? मैं भी करीब का हूँ, मौलाना राशिद मरकजी भी करीब के, लेकिन जनाबे सैफ कानपुरी दूर से आए, इसलिए मेहमानों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे बाद इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे ऐसी हैं और गुफ्तगू और नाते पाक सुन करके जाएंगे। बस मक्ता पढ़ देता हूँ, अपने पीर की याद भी ताज़ा हो जाएगी और कलाम भी समझ में आ जाएगा। हर एक ताजुश शरिया नहीं हो सकता तो हर एक आला हजरत कैसे हो जाएगा? समझ गए? जिन्होंने ताजुश शरिया को समझा नहीं है वो बकवास करते हैं। सरकार ताजुश शरिया ने 78 साल की उम्र में 70 से जायद किताबें लिखी है। सिर्फ उन किताबों की बात कर रहा हूँ जो रसाइल है, उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू और दीगर किताबें अरबी में। और फतावे ताजुश शरिया 10 जिल्दों में आई है अभी छप कर, समझ गए? और मेरे पीर ने अपनी जिंदगी में सिर्फ सवाल के जो जवाब दिए थे ना, उन जवाबात को जब फिकी मजालिस के नाम से छापा गया तो 5000 सवालात के जवाब। और जवाबात भी ऐसे नहीं कि कहीं का कहीं टांग में उड़ा दी, इधर से उधर कर दिया, इधर से उधर कर दिया, नहीं, जो जवाब भी है तहकीकी जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए इन बुजुर्गों को समझे और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान का एहसान माने अपने ऊपर। शेर सुनिएगा मेरे पीर क्या कह रहे हैं। यूं थाम के दामन को मचला है सरे मैशर, देखे कोई अख्तर का, देखे कोई अख्तर का, देखे कोई अख्तर का, ये नाज़े गुलामाना देखे कोई अख्तर का, ये नाज़े गुलामाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ी जाबाना आदिल में तुझे रख लो। ऑपरेटर साहब ये थोड़ा अर्थिंग ले रहा है भाई, कोई रुमाल है? अर्थ आ रहा है भाई, इसमें अर्थिंग आ रही। एक बार तो बहुत खतरनाक करंट लग गया था मेरे। तवज्जो है आपकी? अब जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जबान बंद क्यों रखी हुई है भाई? दुरूद पाक के लिए मैंने कहा है। एक मुसलमान अगर दुरूद नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? सब पढ़िए जरा बुलंद आवाज से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तुम्हारी बंद जबान ने मुझे एक हदीस याद दिला दी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी, जनाहुन बिल मशरिकी व जनाहुन बिल मगरिब, व रासुहु तातल अर्शी व रिजलहु तातल अर्दिस साबिया, व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशन, फ़इज़ा सल्ला रजुलन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया
अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यगमिसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तातल अर्शी फयलगमिसु फी सुम्मा यखरुजु व यनफुदु जनाही फयख्तुरु मिन कुल्ली रीशतिन क़तरा फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली क़तरतिन मलकन यस्तगफिरु लहु इला यौमिल क़ियामा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह का एक फरिश्ता है, इतना बड़ा फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया है। उसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, पैर है सातवीं जमीन के नीचे, एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद भेजता है, अल्लाह उस फरिश्ते से कहता है ए फरिश्ते जा, और जाने के बाद अर्शे मुअल्ला के नीचे नूर के समंदर में गोता लगा ले। फरिश्ता निकलता है वयनफुदु जनाही, अपने बाजुओं को झाड़ता है। आमिना के लाल फरमाते हैं फयख्तुरु मिन कुल्ली रीशतिन क़तरतुन, उसके हर पर से एक कतरा टपकता है। अब पर अल्लाह ने कितने रखे हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वालैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रीशुन, अल्लाह ने दुनिया में जितनी मखलूक बनाई है उसके बराबर उसके जिस्म पर रखे हैं। जब मियाँ हम परों को शुमार नहीं कर सकते तो टपकने वाले कतरों को कैसे शुमार कर पाएंगे? ए मेरे आका, इतने फरिश्ते पर इन कतरों से होता क्या है? फरमाया फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली क़तरतिन मलका, अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। यस्तगफिरु लहु इला यौमिल क़ियामा, जो दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक बख्शिश की दुआएं करता रहे। समझ गए आप? इसलिए अपनी आदत बनाइए। खत्म हो गई, अपनी आएगी ना? हाँ, अपनी आदत बनाइए। हमें दुरूद मुस्तफा हर हाल में पढ़ना है। अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपके हाथ में स्टीयरिंग हो, लेकिन मदीने वाले पे कसरत के साथ दुरूद पढ़ रहे हो। आप अपने बिस्तर पे जाइए, मोबाइल की स्क्रीन पे नजर न जमाइए, बल्कि गुंबद खजरा का तसव्वुर कीजिए और जबाने हाल से यूं कहिए हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं। ये आज के उर्स का पैगाम है, इसको लेकर के जाए। वो जलसे नहीं होते जहां से कौम को कोई पैगाम न मिलता हो। ये अमल आप इख्तियार कर लेंगे, कसम खुदा की नमाजों के आदी हो जाएंगे, ज़कात देने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए कि जब नबी के दुरूद से मोहब्बत होगी तो नबी से मोहब्बत होगी, और नबी के अफ़आल से मोहब्बत होगी, नबी के हुक्म से मोहब्बत होगी। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आप अगर अपने गाड़ी में बैठे हुए हैं तब भी दुरूद पढ़िए। हो सकता है जिंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे हो, खुदा ना करे हमारी गाड़ी किसी चीज से टकराए और उसी हालत में इंतकाल हो जाए। आप इधर ज़बान पर दुरूद मुस्तफा पढ़ रहे हो, उधर दिल में ये ख्याल हो हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। आपके सहनो दिमाग पर जब ये ख्याल और तसव्वुर, ये उम्मीद और इरादा छाया होगा, शहजाद का यकीन बोलता है इंतकाल के वक्त मदीने के ताजदार तशरीफ ले आएंगे। और अगर सरकार तशरीफ ले आए, कसम खुदा की रूह में शक्ति नहीं होगी। इसलिए कि हजरत इज़राइल भी मेरे नबी के सदक़े में आए हैं। जब सरकार की तशरीफ आबरी को देखेंगे इंशाअल्लाह रहमान शक्तियां दूर हो जाएंगी। इसीलिए मैंने माजी करीम में एक कलाम में मख्ते के तौर पर अर्ज किया था, मिले शहजाद को आका, आप आमीन कहिएगा, मिले शहजाद को आका, तेरी रूयत दमे आखिर, बड़ी उम्मीद है इसको तेरे तशरीफ लाने की। सरकार अगर तशरीफ ले आए तो जिंदगी के सारे मराहिल आसान हो जाएगा। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद व सलाम। ये बिला मुबालगा है मौलाना अनीस आलम साहब का इनास और इनकी उनसियत और इनका मोनिस होना मुझे यहाँ तक ले आया, वरना रात ही मैंने रिपोर्ट कराई तो टाइफाइड भी है और इत्तेफाक से प्लेटलेट्स बोलते हैं ना वो भी कम है और अच्छी खासी कम है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन आकाओं की बारगाह में आके हाजिरी दूंगा तो वो सारी कमियां भी दूर हो जाएंगी, है ना। इसलिए मैं इसरार कर रहा था कि जल्दी तकरीर करवाइए और मैं इस शर्त पे आया भी था, समझ गए ना। वरना मोहब्बत का हाल ये है, अल्लामा हुजूर साहब एक जगह मुझे ज़बरदस्ती दोपहर के वक्त में किसी ने फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, मैं 4 दिन से बुखार में था,
तो मैंने कहा मेरी तबीयत और लूज मोशन भी हो गया था। बोले आपको वीकनेस है। वो भिजवाया मुझे लिक्विड और रात को जलसे वाले भिजवा दिए। वो जलसे वाले रात में 11 बजे करीब मेरे घर पे आके 9:30 या 10 बजे करीब घर पे आके खड़े हो गए। बोले फला साहब ने कहा है कि मैंने दवाई भिजवा दी, अब उनकी तबीयत ठीक है। मैंने कहा कमजोरी 2 घंटे में ठीक हो जाएगी, तो बड़ा अच्छा मसला है। बोले नहीं अब आपको चलना पड़ेगा, हमारा खतीब मिस हो गया। घर से उठा के जबरदस्ती ले गए, पसीने से बुरी हालत। बोले 10 मिनट चेहरा दिखा देना। मैं समझा कि शायद जो कह रहे हैं उसको पूरा भी करेंगे। वहाँ चेहरा क्या 12 बजे तक कोई तकरीर का पता ही नहीं। 1 बजे जाके 1 से और 12 के 12:30 के बीच में बिठाया और उसके बाद मैं 20-30-40 मिनट गुफ्तगू करी। उसके बाद फिर गाड़ी के आने में इंतजार हुआ। आखिर घर आते हुए मुझे 4 बज गए, जबकि 12 बजे के टाइम का मसला था। देखिए मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, जलसे आप कराइए, कोई जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया को आप जमा करें। आप कोई मैदान क़यामत थोड़ी कायम कर रहे हैं जो सबको जमा करें। अरे भाई जलसा कराना, एक खतीब बुलाइए, एक नातखा बुलाइए, जिसको आपकी तबीयत करे। मैं नहीं कहता मुझे बुलाइए, बस आप क्या कीजिए, एक नाते पाक हो। तवज्जो तवज्जो आप चचा मेरी तरफ, हाँ मुझे सुनिए आप, क्योंकि मैं आपको सुनाने आया। एक मुकर्रिर बुलाइए, एक शायर, 12-12:30 तक जलसा खत्म कीजिए, फजर की नमाज पाबंदी से पढ़िए। यही असल है, बात समझे कि नहीं समझे। फिर मजबूर होकर के हम लोगों को भी यही फैसला करना पड़ेगा कि भैया तनाही बेहतर। अल्लाह ताला रोजी देने वाला है, कोई इसको जरिया माश थोड़ी बनाया है ना। अल्लाह ताला रोजी देता और अल्लाह का फजल है। मैं तो बचपन से जो है खुशहाल ही हूँ, मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। लेकिन ये सारी चीजें दावत और तबलीग के लिए होती है, तो एक सिस्टम होना चाहिए। अब सुबह मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, सुबह मुझे 8 बजे से ड्यूटी भी करना है, फजर में भी उठना है। अब देर करेंगे तो मैं कब जाके सोऊंगा, बीमार आदमी भी हूँ, बीमार भी चल रहा हूँ। इन सारी चीजों का पासो लिहाज रखना बहुत जरूरी है। देखिए जलसे बहुत जरूरी है, जलसे आज के दौर में सख्त जरूरत है जलसों की, मगर जलसा बराए जलसा ना हो, समझ गया ना। बराए जलसा कह दूं बैठने के लिए ना हो, बल्कि कुछ सीखने के लिए, और सीख के जाइए तो अमल भी कीजिए, है ना, इंशाअल्लाह रहमान। अब आगे कहें तो इजाजत हो तो मैं 2-4 बातें और अर्ज कर लूं आपसे। आपके ये बुजुर्ग का नाम क्या है? हजरत इस्माइल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वली हैं। और जो भी हजरत औलिया हैं, जितने भी तशरीफ फरमा हैं, जब इनके सालाना फातिहा का वक्त आता है तो नाम का दिया जाता है उर्स। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उर्स को आप अरबी में उठाइए तो माना होता है शादी और खुशी। अरबी में 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। रम्ज जलालाबादी बैठे कि नहीं बैठे? सिर्फ रम्ज ही तो नहीं है, अब रम्ज की जरूरत नहीं, सराहत की जरूरत है। मैं इशारे नहीं कर रहा हूं, मैं सराहत कर रहा हूं। तवज्जो फरमाइएगा, अरबी में 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक अरूस, एक अरीस, एक उर्स। अरीस का माना दूल्हा, अरूस का माना दुल्हन, और उर्स का माना शादी और खुशी। अब आपसे सुन्नियों कोई पूछ ले, 15 साल नहीं, 30 साल नहीं, दादा परदादा के जमाने से उर्स करते चले आ रहे हो, किसी बदअकीदा ने पकड़ लिया, उर्स का माना तो खुशी होता है। तू जनाब अपने यहाँ इंतकाल के वली के इंतकाल पर खुशी का नाम वो दे रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए। वली का इंतकाल हो गया, अल्लाह वाला दुनिया से चला गया, तुमने उसको उर्स का नाम दे दिया, खुशी का नाम दे दिया। आप क्या जवाब दोगे? आओ मैं जवाब देता हूँ, जवाब को जहन में रखिएगा। मिशकात शरीफ नहीं बल्कि इब्ने माजा की हदीस पाक है। हजरत अबू हुरैरा गालिबन हदीस के रावी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मय्यतु तहजुरुहुल मलाइका, फरमाया जब इंतकाल होता है किसी का तो उसकी मैयत पर फरिश्ते आते हैं। अगर मरने वाला काफिर है तब भी फरिश्ते आएंगे, मरने वाला मुसलमान है तब भी फरिश्ते आएंगे, मरने वाला आम मोमिन है तब भी फरिश्ते आएंगे, मरने वाला अगर वली कामिल है तब भी फरिश्ते आएंगे, विशाल करने वाला मुजद्दिद है तब भी फरिश्ते आएंगे। लेकिन दोनों में फर्क है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इज़ा कान अर्रजुलु सालिहन, अगर इंतकाल करने वाला वली होता है, ऊंचा बोल तो सही भाई, सुभान अल्लाह। अगर इंतकाल करने वाला मुत्तकी होता है, इंतकाल करने वाला नेक और साले होता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरिश्ते कहते हैं, क्या कहते हैं फरिश्ते? सुनिएगा, या अय्यतुहन नफ्सुत तय्यिबा कानत फिल जसदित तय्यिब, कहते हैं पाकीज़ा जान, जो पाकीज़ा
जिस्म में थी उससे कहते उखरुजी हमीदतन, ए पाकीज़ा जान इस पाकीज़ा जिस्म से इस हाल में निकल जा कि तू अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा है, अल्लाह की बारगाह में तारीफ की हुई है। वअबशिरी बिरौहिन व रैहान, और उससे कहा जाता है तुझे जन्नत की खुशबू की बशारत है, तुझे जन्नत के ऐशो आराम की बशारत है। सरकार अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया फला यज़ालो, उसके बाद कहा जाता है व रब्बिन गैरि गज़बान, और तेरे लिए इस बात की भी बशारत है कि तेरा अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है, खुश हो गया है। तीन तीन बशारतें दी जा रही है। पहली यह है जन्नत की खुशबू तेरे लिए, जन्नत का आराम तेरे लिए, रब की रज़ामंदी तेरे लिए। तवज्जो फरमाइएगा, फला यज़ालु युक़ालु लहा ज़ालिका, फरिश्ते ये मुबारकबाद देते रहते हैं। किस चीज की मुबारकबाद? जन्नत का ऐशो आराम तेरे लिए, जन्नत की खुशबू तेरे लिए, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। ये तीन तीन बशारतें फरिश्ते देते रहते हैं। हत्ता तुखरज, यहाँ तक कि उसके जिस्म से रूह को निकाल लिया जाता है। फिर मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया सुम्मा युरजु बिहा इला समाई लती, सुम्मा युरजु बिहा इला समाई, फिर उसकी रूह को फरिश्ते आसमान की तरफ लेकर जाते हैं। फयुफ्तहु लहा, आसमान उसकी रूह के लिए खोल दिया जाता है। अब आसमान के फरिश्ते पूछते हैं मन हाजा, ये आने वाला कौन है? बताया जाता है फला फला वली आ गया है, जनाब हजरत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत आ गए हैं। मियां कौन आला हजरत? जो आज के दौर में समझ नहीं पा रहा है वही आला हजरत से चिढ़ रहा है। वरना बताऊं आला हजरत कौन है? हुजूर हाफिज़े मिल्लत जामे अशरफिया के बानी मबानी वो इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अजमेर शरीफ में पढ़ता था उस वक्त अजमेर के सज्जादा सैयद आले रसूल दीवान शाह जो सुन्नी सऊल अकीदा थे, उनके मामू जान दिल्ली से आए। उनके मामू जान ने बताया रबीउस्सानी 1340 की बात है या 1339 की बात है, और मुझे थोड़ा सा डाउट डेट के अंदर हो रहा है, साल के अंदर। आखिर उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर एक वली कामिल, एक मुत्तकी परहेजगार आया। कहां से आया? बैतुल मुकद्दस का रहने वाला है, बैतुल मक़दिस का रहने वाला है। तवज्जो फरमाइएगा भाई, पीछे ना देखे, मेरी तरफ तवज्जो करें। मुस्कुरा लेना, घर जाके बहुत टाइम मिलेगा। पहले तकरीर सुनिए ध्यान से। हुजूर हाफिज़े मिल्लत कहते हैं उन्होंने कहा वो आने वाला कोई अरबी मालूम होता था, वो आया था बैतुल मुकद्दस से। इन्होंने पूछा इतनी दूर से क्यों आए हो? कहने लगे इंडिया आया था जिस काम के लिए वो काम तो ना हो सका। चाय में मस्त मत कीजिएगा, सुनिए मेरी बात। ये चाय तुम्हारी यार बिल्कुल बेवक्त आ जाएगी, तकरीर करने दीजिए। बाद में जलसे के बाद सब कुछ एक ही वक्त में होगा तब कैसे? खिलाओ भी, पिलाओ भी, सुलाओ भी, सब कुछ करो, तकरीर में सुनवाओ। बस ध्यान से सुने आप। हुजूर हाफिज़े मिल्लत कहते हैं उन्होंने कहा, उन बुजुर्ग ने फरमाया जिस काम के लिए आया था वो काम तो ना हो सका। कहा बताओ तो सही किस काम के लिए आए थे? कहा कि मैं रात को सोया हुआ था अपने घर पर। लाल टोपी इधर देखो यार, उधर कुछ थोड़ी है। कैसे यार आप लोग हो, बार बार तवज्जो दिलाना पड़ती है। मोबाइल से नजर कभी नहीं हटेगी, 10 घंटा वीडियो देखोगे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं हटेगी। और थोड़ी देर तकरीर हो जाए तो शैतान खोपड़ी इधर से उधर कर देता है। लाहौल पढ़ लिया करो अगर तबीयत में कुछ वो होता है। मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, सच्ची बात है। सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कुरान का 8वां पारा पढ़िए, कुरान को पढ़ेंगे समझ में आएगा। शैतान को जब अल्लाह ने जन्नत से भगाया तो कह के आया था मौला मैं तेरे बंदों के कभी आगे से आऊंगा, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, और तू इनमें से अक्सर को नाशुक्रा पाएगा। तो ये शैतानी तो खोपड़ी घुमा। तो तुम या शैतान को राजी करने आए हो कि रहमान को? तो रहमान वाले तो आप अब्दुल रहमान की बातें सुनेंगे ना, रहमान वाले अब्दुल रहमान की बात सुनेंगे ना। मैं अब्दुल रहमान ही तो हूँ, रहमान का बंदा ही तो हूँ। तो मेरी बात सुनिए, मैं रहमान ही की बात कर रहा हूँ। तवज्जो है आपकी? उन्होंने कहा मैं सोया हुआ था, मैंने देखा कि मदीने के ताजदार अपने सहाबा के साथ मौजूद है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम व तशरीफ फरमाए, सहाबा इकराम की जमात मौजूद है। मैंने नबी करीम की बारगाह में अर्ज किया है मदीने के ताजदार
ये बताएं आप किसी के इंतजार में खड़े हैं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ मैं इंतजार में हूँ। कहा किसके इंतजार में? कहा कि हिंदुस्तान में अहमद रजा खान का इंतकाल हो गया है, उसके इंतजार में। कहा कि मैं बरेली के अहमद रजा खान है, हिंदुस्तानी हिंदी उनके इंतजार में हो। कहते हैं काका वो कौन है? फरमाया उसने मेरे दीन की खिदमत की है। बात समझ गया? अच्छा, हमारे कुछ अवामुन नास जो इधर उधर के जाहिल पीर आते हैं ना, उलकिया पीर ढोलकिया पीर, ये सब आकर के गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जहां देखो आला हजरत का तस्करा है। मैंने कहा आला हजरत की किताबों में नबी का तस्करा है। तो सिस्टम चला आया है, तुम नबी को याद करो, नबी तुम्हारे जिक्र को आम कर दे। हम आला हजरत को कह नहीं, आला हजरत को हम जो पुकार रहे हैं ये हम खुद से नहीं पुकार रहे हैं, आला हजरत का जिक्र हमारी जबान पे जारी किया जा रहा है। अहले इल्म बताएंगे, सही बोल रहा हूँ ना? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरी जबान पे जिक्र जारी किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? लोग कहते हैं फला जगह जाओ, वहां आला हजरत, वहां आला हजरत। मैंने कहा आला हजरत ने सफर दुनिया भर का नहीं किया, बरेली में एक पुराने घर में बैठकर किताबें लिखी, आला हजरत का जिक्र घर घर पहुंचा। पहुंचे क्यों नहीं? हदीस कुदसी है और आका करीम अलैहिस्सलाम के काशिक अल्लामा हरम इब्ने हय्यान का जुमला पहले बता दूं, फिर हदीस कुदसी आपको सुनाता हूं। उन्होंने फरमाया कुरान की आयत इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, सूरह मरियम की आयत करीमा इसकी तफसीर में कहा मा अक़बलल अब्दु बिक़ल्बिही इलल्लाहि तआला इल्ला अक़बलल्लाहु बिक़ुलूबि इबादिहिल मुमिनीना इलैहि हत्ता यरज़ुक़हु मवद्दतहुम। फरमाया जब भी कोई बंदा दिल से अल्लाह की बारगाह की तरफ लगता है, अल्लाह ईमान वालों के दिल उसकी तरफ मोड़ दिया करता है और उसकी मोहब्बत उनके दिल में पैदा कर दिया करता है। पता चला इमाम अहमद रजा खान को हमारी ज़बानों पे जो जारी किया जा रहा है, वजह उसकी ये है कि आला हजरत पूरी जिंदगी कहते रहे काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत की खिदमत नबी की बारगाह में, खुदा की बारगाह में ऐसी कबूल हो गई कि हमारे दिलों में आला हजरत की मोहब्बत को पैदा कर दिया गया है। इसीलिए तो हदीस कुदसी में है, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील से कहता है तुम भी करो, फरिश्तों से कहा जाता है तुम भी करो, सुम्मा युज़अ लहुल कबूल फिल अर्द। फिर मेरे नबी ने फरमाया उसकी मोहब्बत, उसकी मकबूलियत, उसका प्यार पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है, जमीन में फैला दिया जाता है। जमीन हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में जमीन है। पता चला जहां जहां जाओगे वहां वहां यही पाओगे, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। तवज्जो है आपकी? और एक बात और सुनो, आला हजरत ने वलियों के मज़ारात की चादरें बचाई हैं, उर्स बचाए, उर्स। जब आला हजरत के दौर में फितना आया था, मालूम है आदमी जब जिस दौर में होता है उसको समझ में आता है। आज देखो राफजी फितना फैल रहा है कि नहीं फैल रहा, शिया फैल रहे हैं कि नहीं फैल रहे, कितने खतरनाक फैल गए। आसपास में, अपने घरों के आसपास में आप तलाश करोगे तो एक आध आदमी आपको ऐसा मिल जाएगा जो अंदर से हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बोलता होगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इससे ज्यादा खतरनाक दौर आला हजरत का दौर था। एक फितना हो तो मैं बताऊं, चकलालवियत वहां थी जो अहले कुरान कहते हैं, राफजियत वहां थी, नीम राफजियत वहां थी, सुले कुल्लियत वहां थी, साइंसदानों का फितना वहां था। एक था, मगर ये आला हजरत थे, 24 घंटे में 22 घंटा किताबें लिखते, 2 घंटा सोते थे। कोई लाओ तो सही यार, हम भी तुम्हारे नाम का नारा लगाएंगे, मगर लाओ तो सही आला हजरत की तरह 22 घंटे किताब लिखने का मिजाज।
लगा देंगे आपके नारा, आपके मुहतरम मसलक की निस्बत भी कर देंगे, आप कहेंगे तो। लेकिन ऐसी खिदमत भी तो लाइए। बात समझे कि नहीं समझे? आज ही मैं इम्तिहान हाल में गार्डिंग कर रहा था तो मजीदुल्लाह कादरी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े साइंसदान, इल्म अर्दियात पर, जमीन पर उनकी इतनी गहरी जो है गहरी नजर है, उन्होंने कहा कि आला हजरत से पहले भी साइंसदान गुजरे हैं, इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको दो कमाल थे कि आप इल्म दीन के भी मुजद्दिद थे, यानी दुनियावी उलूम के भी मुजद्दिद थे और दीनी उलूम के भी मुजद्दिद थे। और इमाम गजाली किस सदी के हैं? बहुत पुराने हैं, 5वीं या 14वीं सदी के हैं, मेरे जहन में वक्त नहीं आ रहा है। लेकिन उनके बाद अगर किसी को मुजद्दिदे दीन उलूमिया अदियाने, मुजद्दिदे उलूमे दीनिया और मुजद्दिदे उलूमे अकलिया अगर किसी को कहा गया, यानी जिसने दुनियावी उलूम में भी तजदीद की और जिसने दीन के उलूम में भी तजदीद की, उस जमाने में अगर उसको कहा जाता है तो इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि मुझसे पेशतर लोग कहते थे आला हजरत को 55 इल्मों में महारत थी, लेकिन मैंने तहकीक की तो पता चला आला हजरत को 70 इल्मों से भी जायद उलूम में महारत है। इसलिए कह रहा हूं कि आज के दौर में आपके ज़हनो दिमाग से कोई आला हजरत को हटा ना सके। अच्छा, एक बात और बोलते, आला हजरत तो मौलाना थे, कोई वली थोड़ी थे। मैं तुम्हारे अब्बा के घर से विलायत बढ़ती है क्या? तुम इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि आला हजरत वली नहीं थे। विलायत का मेयार क्या? करामत है। अरे बोलो, विलायत का मेयार करामत है। अगर विलायत का मेयार करामत ही मान लिया जाए तो आला हजरत की कितनी करामतें सुनना चाहते हो? किताब का नाम मैं दे देता हूँ, हयात आला हजरत पढ़ लीजिए, उसमें करामतें भी मिल जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? हालांकि हम इसको मेयार नहीं समझते, लेकिन फिर भी हम बता रहे आला हजरत साहिबे कश्फो करामत भी है। आला हजरत से बड़ा सूफी भी कौन था उनके दौर में? आला हजरत मुजद्दिद आजम भी है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर हाफिज़े मिल्लत कहते हैं, उन बुजुर्ग ने फरमाया मैं आया था हिंदुस्तान जिस काम के लिए, वो काम तो ना हो सका। कहने लगे आखिर क्या था? कहा कि मामला ये है कि मैं जैसे ही हिंदुस्तान आया मुझे पता चला उस उस मर्द कलंदर का, उस वलिये कामिल का, उस आरिफ बिल्ला का, उस मुजद्दिद का। और जब आला हजरत को मुजद्दिद कहते हो तो मुजद्दिद अपने जमाने के वलियों का सरदार हुआ करता है। कहा उनका इंतकाल हो चुका है। पता चला सुन्नियों, यह इमाम अहमद रजा खान है। जब दुनिया से जा रहे हैं, एक वली उनको ख्वाब में देख रहे हैं कि मदीने के आका उनका इंतजार कर रहे हैं। पता चला अहमद रजा खान हकीकत में मुस्तफा की रिजा है। और जब आला मुस्तफा की रिजा बन गए तो जो जो उनके मसलक को मानता जाएगा उसको आला हजरत शाहजहांपुर नहीं छोड़ेंगे, अकीदत की दुनिया में उठा के उसको शाहजहांपुर से मदीना लेकर के जाएंगे और कहेंगे आप मेरी जबान में कहें बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। समझ में आ रहा है पीछे वालों के भैया? कुछ के हाथ उठ रहे हैं, कुछ के नहीं उठ रहे हैं। क्या बात समझ में नहीं आ रहा है ना सबके समझ में? और समझना चाहिए। बात समझ गए ना? तवज्जो फरमाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब आसमान पे जाता है तो फरिश्ते कहते हैं मरहबम बिन नफ्स तय्यिबा कानत फिल जसद तय्यिब। रूह कहाँ से निकली? जमीन से। पहुंच कहाँ गई? जल्दी बोलो। अरे तभी तो और समझोगे, जब बोलोगे तभी तो समझाऊंगा। और कहने लगे कहाँ गई? कहा कि आसमान में गई। आसमान में जब फरिश्तों को पता चलता है फला का इंतकाल हुआ है, फला की रूह आ रही है, आसमान के फरिश्ते कहते हैं मरहबम बिन नफ्स तय्यबा कानत फिल जसद तय्यब। कहते हैं खुशामदीद, वेलकम, स्वागत हो रहा है उसका। ए पाकीज़ा जान जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद थी। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। उसके बाद क्या होता है? वही फरिश्ते कहते हैं उदखुली हमीदतन। वो कह रहे थे जिस्म से निकल जा।
अब जिस्म से रूह निकल गई है। आसमान के फरिश्ते कहते उदखुली हमीदतन, अब जन्नत की तरफ चली जा, लेकिन इस हाल में जा तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। इस हाल में जा वाबश्री बिरौह व रैहान, तेरे लिए जन्नत की खुशखबरी है, तेरे लिए जन्नत का ऐशो आराम है। वरब्बिन खैरी गज़बान, और तेरा अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है। सरकार इरशाद फरमाते हैं फला यसालु युकालु लहा ज़ालिका हत्ता तंतहिया इला समाइल लती कान अल्लाहु फीहा, फरमाया ये फरिश्ते बोलते रहते हैं, मुबारकबाद देते रहते हैं, यहाँ तक कि उस रूह को आसमान से उठाकर उस आसमान की तरफ फरिश्ते लेकर जाते हैं जिस आसमान से दुनिया का निजाम चलता है, जिस आसमान से कायनात का निजाम चलता है। हमने कहा सुन्नियों देखो, जमीन की बस्ती से उठाकर वली के रूह पाक को और उसकी रूह को, उसकी आत्मा को उस आसमान तक ले गए जहां से निजाम कायनात चलता है। हमने जब उस वली की रूह की ये कैफियत देखी, उसका ये मकाम और मर्तबा देखा हदीस की रोशनी में, तो हमने कहा अगर अब्दुल रहमान का इंतकाल हो सालाना फातिहा को बरसी कहा जाएगा, लेकिन वली कामिल का इंतकाल हो तो सालाना फातिहा को उर्स का नाम दिया जाएगा। उर्स हर एक का नहीं होता है, उसी का होता है जिसकी रूह को अल्लाह इतनी बुलंदी अता फरमा दे। देखिए हजरत औलिया से मोहब्बत करना चाहिए। उन खानकाहों से जितने जुड़े हैं, सुन्नी से उल अकीदा पीर हैं, तो उनसे प्यार करना चाहिए। आला हजरत ने इन वलियों को देखा ना, आला हजरत ने अपना पीर घराना महाराणा मुकद्दसा देखा, कालपी शरीफ, और देख करके कहा कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। कालपी शरीफ जिसके इस वक्त सज्जादा हुजूर गया से मिल्लत है, बड़ी अच्छी जात है, सुन्नियत के लिए बड़ा दर्द रखते हैं, जलाली हैं, उनके जलाल को देख करके उनकी बातें सही होती हैं और अंदाज़े खिताबत थोड़ा पुरजलाल होता है। लेकिन याद रखिएगा जो असली सादात होते हैं उनके यहाँ पर झोल नहीं होता है, और बड़े फख्र के साथ कहते हैं। हालांकि आला हजरत ने जब कहा तो उनके दादा परदादा के लिए कहा, दे मोहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। जितने भी सादात हैं सबकी ताजीम और तकरीम हमारे लिए लाजिम है। आला हजरत ने इन्हीं बारगाहों को देखकर कहा कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, जल्दी बोलो बोल बाले मेरी सरकारों के। अच्छा सुन्नी से उल अकीदा जब किसी वली के मज़ार पे जाता है, अकीदत में फूल लेकर चला जाता है, अकीदत में चादर लेकर चला जाता है। आला हजरत का फतवा सुनिएगा, मेरे इमाम फरमाते हैं जब तक एक चादर पड़ी है और अगर वो अभी फटी गली नहीं है बल्कि काम के लायक चल रही है तो एक ही चादर मज़ार पे पड़ना चाहिए, उससे ज्यादा चादरों का इस्तेमाल ना हो। लेकिन फूल आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, इसलिए कि फूल जब तक हरा भरा रहता है जिक्र इलाही करता है और उस जिक्र से कब्र वाले को चैनो सुकून मिला करता है। तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन एक मसला और भी है, हमारा सुन्नी चादर लेकर जाता है, एक ही चादर शरीयत के मुताबिक डाल रहा है, पैसा सुन्नी का है, लेकिन बदअकीदा को बड़ी तकलीफ होती है। जनाबे मोहतरम तवज्जो चाहूंगा, अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूँ। कहने लगता है तुम्हारे वलियों को ठंड लगती है, तुम उनके मज़ारों पे चादर डालते हो। बेचारा एक आम आदमी था, मौलाना अली साहब, पढ़ा लिखा नहीं था, बेचारा अनपढ़ था लेकिन सुन्नी था, अक्ल दिमाग उसका सही काम कर रहा था। उससे किसी ने पूछा तुम्हारे वलियों को ठंड लगती है, उस पर चादर डालते हो? बोले हाँ हाँ ठंड लगती है। बोले काहे ठंड कैसे लगती है? बोले दरअसल मामला ये था, हमारा सुन्नी वली दुनिया से गया था तो नबी को आलिमे गैब मानता था, आलिमुल गैब नहीं आलिमे गैब मानता था। सरकार को बाइख्तियार नबी मानता था, नबी को जिंदा मानता था। अच्छे अकीदे लेकर गया, गोया ज़बाने हाल से यूं कहिए आला हजरत की ज़बान में लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
टक टक दीदम दमला कशीदम वाली कैफियत ना हो। मुझे टुकुर टुकुर देखिए मत, बल्कि मोहब्बत से बोलते जाइए सुभान अल्लाह। आला हजरत की जबान में ये कहा, और कोई गैब का तुमसे नीहा हो भला, जबला खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहा पूरी जिंदगी अच्छे अकीदे रख कर गया, कब्र में पहुंचा, अल्लाह की बारगाह से हुक्म हुआ ये मेरे नबी का वफादार है। जन्नत की खिड़की खोल दी, उसको ठंडी ठंडी हवा आ रही थी भैया, इसलिए हमने एक ठू चादर चढ़ा दी ताकि ठंड कम लगे। अपने अंदाज से जवाब, बात समझ गए? अरे आपकी समझ में आया कि नहीं आया? है? बोले हमारे यहाँ नहीं चढ़ाते, बोले तेरे यहाँ जो चढ़ाएंगे मई जून में, अगर कोई लिहाफ ओढ़े तो क्या हाल होगा। बोले मतलब ये है अकीदा पहले ही खराब था, कब्र में पहुंचा तो जहन्नम की खिड़की खोल दी, अब खाक चादर चढ़ाएगा। बात सही है ना? उसका जवाब अच्छा है। ये तो हो गया आमियाना जवाब, मैं इसको जाहिलाना नहीं बोलूंगा। अरे इतनी अच्छी बात बोल दी, वो जाहिल थोड़ी है। आमियाना जवाब। अब आलिमाना जवाब भी दे दूं अल्लामा ज़हूर अहमद साहब की तरफ से, ताकि इस जवाब का ज़ुहूर हो जाए। और ये ज़ुहूर हुजूर अहमद साहब की तरफ से उसका हुजूर भी हो जाए। बिल्कुल सही है, हाजिर हो, जवाब हुजूर हो जाए, हाजिर हो जाए, और उस हुजूर के बाद ज़ुहूर हो जाए, ज़ुहूर के बाद पुरनूर हो जाए, फिर आपके दिल में कैफो सुरूर हो जाए, और जरूर हो जाए, भी जरूर हो जाए। तवज्जो है? आलिमाना जवाब सुनिएगा। मैं अपने मदरसे में बैठा था लाइब्रेरी में, इतने में मौलाना राशिद मरकजी आ गए, मौलाना राहिल आ गए। मौलाना राहिल साहब बैठे हुए, बड़े नेक तबीयत है माशाअल्लाह, है ना? ये पढ़ने के जमाने से सीधे मिजाज के। हाँ, हमारे शागिर्दों में कुछ ऐसे हैं जो चंचल मिजाज के होते हैं, जैसे मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रम्ज जलाली है, चंचल मिजाज आदमी है। हाँ, लेकिन मौलाना राहिल एकदम साइलेंट मूड में रहते हैं हमेशा, बस मुस्कुराना है, तबस्सुम रेजियों के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मैंने इनको गुस्से में भी नहीं देखा, एक दिन देखना है इनको गुस्से में भी, है ना? हाँ, बहुत कम गो और खामोश मिजाज। अल्लाह सलामत रखे। और भी हमारे कई अहबाब बैठे हुए हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। मौलाना राहिल आ गए, सलाम किया, मैंने कहा मियाँ। बोले जी फरमाए। मैंने कहा जाओ जरा बुखारी शरीफ उठा लाओ। अब ये एक जमाने से पहले फारिग हो गए, इनको क्या पता कि लाइब्रेरी की तरतीब बदल गई है, कौन सी किताबें कहाँ रखी है, कौन सी किताब। आधे घंटे के बाद निकाल के लाया। मैंने क्या लाया? बोले बुखारी शरीफ। मैंने कहा यार पढ़े लिखे आदमी मालूम होते, अब तो तफसीर भी सुना रहे लोगों को, तुम्हें पता ही नहीं बुखारी कौन सी है। बोले हजरत क्या करते, इधर गए तो मंतिक, उधर गए तो फलसफा, उधर गए तो इल्मे ज़ीजात, इधर गए इल्मे तौक़ीद, इल्मे जफर, इधर गए मंतिक, इधर गए फलसफा, इधर इल्मे नौ, इल्मे सर्फ, इल्मे तफसीर, इल्मे अदब, इल्मे बलागत, लास्ट में जाके इल्मे हदीस में बुखारी मिली। मैंने जुर्म थोड़ी किया। इनके साथ एक चचा और आए थे, मैंने कहा ज़ोहर पढ़ ली? बोले हाँ। बावुज़ू है? बोले हाँ। मैंने कहा जाओ कुरान उठा लाओ। वो गए, हमारे चचा मिसाल के तौर पर 2 मिनट में कुरान उठा के ले आए। मैंने कहा यार मौलाना राहिल साहब समझ में नहीं आ रहा, इनको पढ़ा लिखा मानूं कि तुम्हें? मतलब क्या है? मैंने कहा 2 मिनट में कुरान उठा कर ले आए और तुम आधे घंटे में बुखारी। मैंने कहा चलो चचा से पूछते हैं, चचा तुमने कुरान पाक 2 मिनट में उठा करके हमें दे दिया, आखिर वजह क्या है? चचा कहने लगे भैया हमें पता नहीं तुम्हारी कौन सी मंतिक है, कौन सी फलसफा, इल्मे ज़ीजात, इल्मे जफर तौक़ीद क्या है, हम नहीं जानते। इल्मे मानी, इल्मे बयान क्या है भैया, हमें तो कुछ पता नहीं। हमने कहा फिर 2 मिनट में कुरान कैसे लेकर आए? कहने लगे लाइब्रेरी में गए। जरा भैया तवज्जो देना, लाइब्रेरी में गए, जाकर के हमने देखा एक किताब है उस पे जुज़दान है, एक किताब है उस पे जुज़दान है, एक किताब है उस पे कपड़ा चढ़ा है। हमने कहा हो ना हो ये अल्लाह का मुकद्दस कुरान होगा। हम कुरान उठा कर लेकर के आ गए। हमने कहा 35,000 किताबों में अगर कुरान पाक पर जुज़दान चढ़ा दिया जाए तो ये कुरान सारी किताबों से मुमताज हो जाता है। इसीलिए वली की मार बारगाह में जाके चादर चढ़ा दो, शरीयत के मुताबिक एक चादर चढ़ा दो, ताकि हजारों कब्रों के बीच उस वली की कब्र मुमताज हो जाए और गुजरने वाला इसको डॉक्टर इंजीनियर की कब्र समझ के आगे ना गुजरे, बल्कि वली की कब्र समझ के फैज पा करके जाए और दुनिया वालों से कहे लिगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।
भैया देखो 12:30 तक बोलना था, 47 हो गए, है ना। बस आखिर में हम एक बात अर्ज कर देते हैं, चलिए 13 मिनट पूरे कर देते हैं, वो 13 मिनट पूरे, ठीक है। हाँ, जो 13 है ना उसी को बदल देते हैं, इख्तिताम तक पहुंचा देते हैं एक में, समझ गए ना। 11वीं वाले तक, 12वीं वाले तक, फिर एक खुदा की बारगाह तक, यही है ना खुदा खुदा का यही है दर, समझ गए आप। हाँ, अब थोड़ी देर के लिए मोबाइल जेब में रखिए, देखिए मैं कुछ सुना रहा हूँ, और ये भी है मैं आपसे कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हूँ, ये तो आप मानेंगे ना। हाँ, तवज्जो फरमाइएगा जरा। शायर इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं, आप चेहरे का दीदार भी करेंगे और बड़ा बुलंद आवाज से जिक्र की नियत से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक बार और बोलिए या रसूल अल्लाह, एक बार और बोले या रसूल अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदर है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वली का मकाम और मर्तबा समझिएगा। फिर आखिर में एक पैगाम देकर के जा रहा हूं ताकि फितना इर्तिदाद जैसी बदबूदार चीज हमारी कौम से दूर रहे। तवज्जो फरमाइएगा, एक वली का मकाम क्या होता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की फतावा रज़विया की 11वीं या 12वीं जिल्द है, रजा अकेडमी वाली। आला हजरत के पास एक बात बतौर इस्तिफ्ता आई है, मेरे इमाम ने उसकी तस्दीक फरमाई है। सवाल ये हुआ है, वली अफजल है कि काबा? सवाल नहीं समझा आपने, वली अफजल के काबा? आपसे अगर कोई पूछे तो आप जवाब क्या देंगे? आप सीधा सा जवाब ये दीजिएगा कि वली अफजल है काबे से। अरे बोल तो सही भाई यार, वली अफजल है किससे? ये मेरा जवाब नहीं, आला हजरत फरमाते हर वली काबे मुअज्जमा से अफजल है, हर वली काबे मुअज्जमा से अफजल है। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो दलील दी है वो दलील मैं बाद में दूंगा, पहले एक वाकया सुनिएगा जिसको मसनवी मादने फैज में अल्लामा शाह जमान इलाहाबादी, हजरत हसन इब्ने कुदवा, इन दोनों बुजुर्गों ने तहरीर फरमाया। हजरत राबिया बसरिया शहर बसरा से चली, पैदल पैदल सफर किया, हरम नाज में आई, मक्का शरीफ में आई, और आने के बाद आपको जैसे ही हरम शरीफ में दाखिल होना चाहती थी, खाने काबा का तवाफ करना चाहती थी, आपके हैज के दिन आ गए, नापाकी के दिन आ गए, आपकी मंथली जारी हो गई। अल्लाह की तरफ से ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आते हैं, इसलिए कि लंबा सफर करके खाने काबा का तवाफ करने आई थी, और काबा चूंकि मस्जिद में है, और मस्जिद में ना नापाक मर्द जा सकता है ना नापाक औरत जा सकती है। राबिया बसरिया रोते रोते सो जाती है, इधर आंख सोती है, उधर किस्मत जाग जाती है। अल्लाह ने खाना काबा से कहा, ए काबा जा, अपने दरो दीवार को लेकर जा, रुकने यमानी को लेकर जा, रुकने इराकी को लेकर जा, रुकने शामी को लेकर जा, अपने पूरे दरो दीवार को लेकर जा, जहां राबिया लेटी है वहां जाकर के तवाफ कर। काबे ने अर्ज किया, मौला इतने बंदे मेरा तवाफ करने आए हैं, तू एक बंदी के लिए मुझे भेज रहा है। रब की बारगाह से हुक्म मिला, आज के बाद एक सिस्टम बना रहा हूं, जहां तू है जो तेरा तवाफ करेगा उसको 1 हज का सवाब दूंगा, और जो जमीन राबिया का तवाफ कर लेगा उसको 70 हजों का सवाब अता फरमा दूंगा। खाने काबा रब्बे कदीर के हुक्म से राबिया बसरिया के तवाफ के लिए जा रहा है। मैं कादरी हूँ, क्यों नहीं गौसे आदम की शान बयान करूं। हजरत राबिया बसरिया का तवाफ काबे ने किया था, लेकिन बसरा से मक्का पहुंची थी। मगर क्या शान है अब्दुल कादिर जिलानी की, आप अपने कस्बे जिलान में मौजूद है, काफिला जा रहा है हज करने के लिए, आपको काबे की याद आई, रब की तरफ से हुक्म हुआ, जा करके मेरे अब्दुल कादिर के घर का तवाफ कर ले। इमाम अहले सुन्नत कहने लगे, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला। तवज्जो है। अब आला हजरत से पूछें,
आपने कहा हर वली काबे से अफजल दलील, तो मेरे इमाम फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम के साहबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उन्हीं के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साहबी ने फरमाया रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतूफ बिल काबा, फरमाते एक दिन मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा, मेरे नबी खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और तवाफ करते करते काबे से बातें भी हो रही हैं। पूछा बोलो किससे बातें हो रही है? काबे से बातें भी हो रही है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए काबा सुन, मा अतयबकी व अतयब रूहकी मा आदमकी व आदम शानक वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुरमतु दमिल मोमिनी आदमु इंदल्लाहि हुरमतम मिन। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए खाना काबा तू बहुत अच्छा है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, ए काबा तू बड़ी असमत वाला है, तू बड़ी शान वाला है, लेकिन एक बात याद रख, मेरी बारगाह का और मेरी उम्मत का जो वली कामिल है उसका मकामो मर्तबा अल्लाह की बारगाह में तुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन वली मुत्तकी परहेजगार लोग ही बनते हैं। दुनिया भर के ड्रामाई शक्ल में सारे काम करते चले जाएं और फिर उसके बाद बड़ा सा उनका कब्र बनाकर बड़ी सी कब्र और बड़ी सी चादर डाल के आप लोग कह दें कुतुबुल अख्ताब, तो कुतुबुल अख्ताब मेरे तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएंगे। जिंदगी भी तो बताए कि कुतुबों जैसी गुजारी है। मुत्तकी परहेजगार भी तो हो, शरीयत के वफादार भी तो हो, तब अल्लाह ताला ये मनसब और मर्तबे देता है। तवज्जो फरमाइएगा, ये सब मुत्तकी परहेजगार, घरों का हाल भी इनका बड़ा अच्छा, खुद इनके किरदार भी बड़े अच्छे और मुत्तकी परहेजगार होते हैं तभी अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। आज के दौर में यही दुआ करें अल्लाह हमें अपना सच्चा बंदा बना ले, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक सच्चे बंदे बन जाए और सच्चा बंदा बनने के लिए आप पर जरूरी क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन हुब्बी नबियकुम व हुब्बी अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान फइन्ना हमलतल कुरानी फी जिल्लिल्लाहि व ला जिल्ला इल्ला जिल्लुहु मा अंबियाई व अस्फियाही। यहाँ से जहनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा। आप मुझे लोगों ने बताया आप हजरात सब्जी का काम करते हैं, फल का काम करते हैं, कोई जयपुर की सरजमीन पे रहता है, कोई पंजाब की सरजमीन पे रहता है, जिंदगी कट रही है, मगर जहाँ भी रहे वहाँ किसी आलिम दीन को रखे जो आपकी बच्चियों को कुरान सिखाए, जो आपके बच्चों को दीन सिखाए, जो आपके मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत सिखाए। आप अगर शाहजहांपुर से दूर रहते हैं तो ये कह के नहीं बच पाएंगे हम अपने शहर में नहीं थे, इसलिए नमाजें कैसे पढ़ते, इबादत कैसे करते। नहीं, हर हाल में नमाज फर्ज है और शरीयत के मुताबिक आप पर नमाज पढ़ना फर्ज है और शरीयत आपको आलिम दीन सिखाएगा। इसलिए किसी आलिम को मुनासिब तनख्वाह पर उसका सही इंतजाम करके अपने पास रखिए और सही आलिम को रखिए जो आपको दीन भी सिखाए, नबी का इश्क सिखाए। सरकार इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों में 3 आदतें पैदा करो। पहली आदत क्या है? नबी का इश्क उनको घुट्टी में पिला दो। दूसरी आदत क्या है? नबी के घर वालों का इश्क पिला दो। तीसरी आदत यह है अपने बच्चों में साइंस पढ़ने का शौक हो या ना हो, बायो पढ़ने का शौक हो या ना हो, केमिस्ट्री पढ़ने का शौक हो या ना हो, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य पढ़ने का शौक हो या ना हो, उर्दू लिटरेचर का शौक हो या ना हो, दुनिया के उलूम हासिल करने का शौक हो या ना हो, लेकिन कुरान की तिलावत का शौक हो, कुरान पढ़ने का शौक हो, कुरान पाक से ऐसी मोहब्बत हो, आँख खुले तो कुरान पाक की तिलावत करे, घर से निकले तो मुकद्दस कुरान पढ़े, गाड़ी में बैठे सफर शुरू करे तब अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़ते चले जाए। इसलिए सहनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा। मेरे नबी ने कहा इश्क पैदा करो, और इश्क भी कैसा हो? जब आपने बच्ची और बच्चियों में जो मैं इश्क सुनाने जा रहा हूँ, अगर ऐसा इश्क पैदा कर लोगे कभी कोई बच्ची फितना इर्तिदाद का शिकार नहीं होगी, कभी
कभी कोई बच्चा इस्लाम नहीं छोड़ेगा। मेरे नबी के अलैहिस्सलाम के दीवानों, ताबईन का दौर चल रहा है। 3 नौजवान थे, दिन में अल्लाह की बारगाह में जिहाद करते, रात को मुसल्ला बिछा के इबादत करते। रूम के बादशाह ने कैद कर लिया, कहने लगा मेरी बेटी तुम्हारे नाम, मेरी सल्तनत तुम्हारे नाम, लेकिन एक शर्त है, इस्लाम छोड़ो, क्रिश्चियन हो जाओ, ईसाई हो जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नाम तो ईसाई लेते हैं, मगर माअज़ल्लाह ये सब काफिर है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, इसलिए कि ये खुदा को तीन को खुदा मानते हैं। कहते हैं अल्लाह, जिब्रील और हजरत ईसा 3 मिलाकर के माअज़ल्लाह खुदा है। बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। हमारा खुदा कौन है? इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक माबूद है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, तुम्हारा रब एक है, बेनियाज है, ना उसको किसी ने जना है, ना उसने किसी को जना है, वो यकता है, यगाना है। ये कहने लगा तुम ईसाई बन जाओ, लेकिन वो सच्चे मुसलमान थे, कलमा पढ़ा था, कुरान पढ़ा था, नबी की अजमत सीखी थी, इसके रसूल ज़हनो दिमाग में था। कहने लगे या मोहम्मदा, सरकार अलैहिस्सलाम को पुकारा, और कितनी दूर से पुकारा? मुल्क के शाम से पुकारा। ये आला हजरत ने अनवारुल इंतिबा फी हिल्ले निदाई या रसूल अल्लाह में यही जुमला नोट किया। शहजाद अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, लेकिन जब इस तरह के जुमले आए तो तर्जमा होगा या रसूल अल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब तो इख्तिताम की तरफ जा रहा। इन्नमल इबरतु बिल खवातीम, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते एतबार खातमों का होता है। तो तकरीर का खात्मा यानी गुफ्तगू खत्म हो रही है, अब देखा जाएगा कौन कितना बोल रहा है ना। सैफ भाई आप भी बोलिए ताकि ना इस्म बिल मुसम्मा हो जाए। तलवार तो खनकती है ना, वो तलवार ही क्या जो बोल ना सके, समझ गया। और तलवार जब बोलती है, अच्छा हम भी अजीब आदमी हैं, दीवाने हमाशा में यही तलवार घोड़े ही की बातें पढ़ाते हैं। दिन भर हमारी तो लड़ाई पढ़ाते हैं हम सुनना। किताबुल हमासा, दीवाने हमासा पढ़ाते हुए आज तकरीबन 10-12 साल हो गए, समझ गया ना। बस वही खटाखटी, आप आएंगे तो कहेंगे यार रात तो अच्छी बातें कर रहे थे, अब तो सिर्फ यही कर रहे हैं कि मेरा घोड़ा चला तो मैंने तलवार मारी तो उसकी गर्दन मार दी। क्या अजीब आदमी। हवा अशार है, लिटरेचर है, लिटरेचर में माना नहीं देखा जाता है, जबान देखी जाती है। समझ में आई बात आपके यहाँ? तवज्जो फरमाइए। उन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम को पुकारा, बादशाह ने कहा ये समझने वाले ने 3 कड़ाऊ लाओ, तेल डालो। इस्लाम की खातिर हमारी जाने जाएं तो जाएं, मगर मजहब इस्लाम हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। याद रखिएगा, अपनी बच्चियों को यह दर्श दिया करो, किसी भी माहौल में चली जाए इंशाअल्लाह उनके ईमान पर कोई डाका नहीं डाल सकता। डाका डाला इसलिए जाता है कि सबसे पहला मदरसा ही खाली है, सबसे पहला मदरसा माँ का है और माँ के हाथ में रिमोट कंट्रोल है। पहला मदरसा माँ का है और माँ के हाथ में मोबाइल है। पहला मदरसा माँ का है और माँ ने बच्चे को अपने काम में लगाने के लिए, चूंकि उसको वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना है, खाना बनाना है, इसलिए उसने आसान तरीका देख लिया, यूट्यूब में जाकर के गेम निकाला, बच्चा पूरा गेम खेल रहा है और उसके बाद बड़ा होकर अपने माँ बाप ही का गेम बजाना। ये तरबियत का असर है, मुस्कुराने की बात नहीं भैया, रोने का मकाम है। हमारे बच्चों के किरदार जो बर्बाद हो रहे हैं वो इसी बुनियाद पर बर्बाद हो रहा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, उन्होंने बचपन से नबी का इश्क सीखा था, इसलिए कहने लगे सरकार को पुकारा। रूम के बादशाह ने कहा 3 कड़ाऊ लाओ, इनको तेल में डाला जाए, उनको फिक्र नहीं है। आप वजीर ने कहा लाश वाले लड़के को मेरे हवाले कर दो, 2 को तेल में डाल दिया गया, तीसरे को हवाले कर दिया गया। उसने कहा मेरी बेटी हसीनो जमील है, हुस्नो जमाल का पैकर है। ईसाई बच्चे उसकी एक झलक देखने के लिए बेचैन रहते हैं, इसलिए उसको बुला के लाया। एक दिन नहीं 6 महीने तक वो लड़की उस नौजवान के कमरे में आती रही, मगर क्या पक्का ईमान था, नबी का जलवा कैसा आंखों में बसा था। यहाँ तो चौराहे पर खड़े होकर अपने ही मोहल्ले की बच्चियों को तकते हैं। अल्लाह समझ, उनके सहनो दिमाग के अंदर से हया का पानी उतर गया है। तुम अपनी मोहल्ले की बच्चियों को तकने नहीं आए हो, तुम्हारी नजरों में
में जलवा मुस्तफा बसा है, इसलिए उस जलवे पर किसी का जलवा गालिब नहीं आना चाहिए। 6 महीने तक लड़की आती रही, उसने नजर उठा के नहीं देखा। आखिर लड़की मजबूर होके कहती है, बता तो सही तू किसके हुस्न का दीवाना है। कहा मैं उसके हुस्न का दीवाना हूँ जिसके नूर से अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमा दिया है। कहा तेरा हुस्न मेरी नजरों में कहीं नहीं समा सकता। उसने कहा देर मत कर, मुझे भी उस हुस्न की कनीज बना दे, उसी दरबार की कनीज बना दे। आका करीम अलैहिस्सलाम पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। कहा चल यहाँ से, मेरा बाप मुझे मार डालेगा। मैं तुझे बदलने आई थी लेकिन तकदीर ने मुझे ही बदल दिया है। मैं तो तुझे ईसाई बनाने आई थी, अल्लाह का करम है तूने मुझे सच्चा मुस्तफा का वफादार बना दिया है, जिसमें हजरत ईसा पर ईमान लाना भी जरूरी है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम सारे नबियों पे ईमान रखते हैं। आखिर वो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में गर्दो गुबार आई, ये घबरा गए कोई पकड़ने आया है। लेकिन करीब आए तो क्या देखा, सामने कोई और नहीं, वही 2 भाई हैं जिनको 6 महीने पहले खौलते तेल में डाला गया था। नामे नबी पे मरो तो सही, जिंदगी मिलती है, मरता नहीं है इंसान। मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया ने इसीलिए कहा मौत लेके आ जाती, जिंदगी मदीने में मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाती। कहा कि भाई एक बात तो बता, तुझे 6 महीने पहले खौलते तेल में डाला था, तू तो जिंदा है। कहा माकानत इल्लल गत्सतुल लती रईता हत्ता खरजना फिल फिरदौस, घबराता क्यों है, वो सिर्फ एक डुबकी लगी थी, फिर तो जन्नतुल फिरदौस का ऐशो आराम अता फरमा। कुछ नहीं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अला इन्ना शहीद ला यजिदु अलमल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़रसा। फरमाया शहीद जब शहादत का जाम पी रहा होता है, मजा बता दूं, मैंने अभी तकरीर की थी एक जगह, मैंने कहा था मियां शहादत और शहद में बड़ी मुनासबत है। शहादत पी के सेहत संभलती है और शहद पीकर सेहत संभलती है, और शहादत का जाम पी के रूह संभलती है। और फिर रूह का मकाम क्या होता है, अरवाहुश शुहदाई फी हवासिल तुयूर तसरउ हैसु तशा। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते शहीदों की रूहें परिंदों के पोटों में सवार होकर जन्नत की सैर किया करती है। उसने कहा कुछ नहीं, एक डुबकी लगी, फिर अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का ऐशो आराम अता कर दिया। कहा तू आया क्यों है भाई, तुम दोनों लोग क्यों आए हो? कहा अल्लाह ने तेरी शादी में शिरकत करने के लिए भेज दिया है। चचा बोलिए, जवानों वाला जज्बा दिखाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ नहीं, अल्लाह ने तेरी शादी में शिरकत के लिए भेजा है। पता चला जो नामे मुस्तफा में मरता है वो मरता नहीं है, हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। इसलिए अपनी बेटियों को ये सिखाओ, बेटियों तुम्हें कब्र में कोई मजहब नहीं बचा सकेगा, अगर बचाएगा तो मुस्तफा का दीन बचाएगा। बेटियों से कहो भूखी मर जाना, बेटियों से कहो अगर सही रिश्ता ना मिले इसी हाल में दुनिया से चली जाओ। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह ना करे, मैं दुआ करता हूँ सारे बच्चियों के सुन्नी सही अकीदा रिश्ते मिल जाए, लेकिन याद रखो तुम भी इस बात पर जहन दो, अगर कोई वहाबी लड़का तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना चाहता है, कोई सुले कुल्ली करना चाहता है, तो अपनी बेटियों को जहन्नमी कुत्तों के करीब मत डालना। ये मैं नहीं कहता, इजालतुल आर बेहजरिल कराई में इनकिलाबिन नार, आला हजरत ने पूरा रिसाला लिखा है। ये जितने बदअकीदा वहाबी है, जिनके अकायदे कुफरिया है, इन पर आला हजरत ने कहा जो अपनी बेटियों को इनके निकाह में देता है वो अपनी बेटियों को जिना के लिए पेश कर रहा है, पूरी जिंदगी जिनाई होता रहेगा। इसलिए अपनी बेटियों के लिए लड़कों का इंतखाब करो, माल बाद में देखना, दौलत बाद में देखना, पहले ये देखना ये इमाम अहमद रजा खान के मसलक को मानता है कि नहीं, ये सुन्नी सऊल अकीदा है कि नहीं। अगर सुन्नी लड़का हो, घर से गरीब हो, फिर भी दे देना। गुर्बत की बुनियाद पर टेंशन हो सकती है लेकिन अंदर से दिल मुतमईन होगा, मेरा बेटा किसी जहन्नमी कुत्ते के साथ नहीं, मुस्तफा के दर के गुलाम के साथ है और सगे बगदाद के साथ है कि जिनकी निस्बतों को इंशाअल्लाह क़यामत
कयामत के दिन हम इस तरीके से कहेंगे। कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। हमारा इमाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, हमारा इमाम मोइनुद्दीन चिश्ती होगा, हमारा इमाम शहाबुद्दीन सोहरवर्दी होगा, हमारा इमाम हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद होंगे। इनके झंडे से ले जाएंगे। तो फिर आपको मालूम है कादरी झंडे को देखकर आला हजरत ने दुआ की थी, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने पहले ही मुझसे कह दिया कि इंशाअल्लाह हम आने वाले मेहमान को सुनकर जाएंगे। मैं भी सुनता, लेकिन वजह यह है कि मुझे सुबह 8 बजे से ड्यूटी मदरसे में करना है। जामिअतुर रज़ा एक बड़ा मदरसा है।